अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 1 एंड टुडेज टॉपिक इज़ एनाटॉमी ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। सो वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स, मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। एप्लीकेशन बिल्डिंग ब्लॉक। जब भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं यानी क्रिएट करते हैं आप, जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसके कंपोनेंट्स हैं तो उसको कंसीडर करना चाहिए, यानी वो आपको पता हो कि क्या है या किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं या उनका फंक्शन क्या है। तो मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के, दैट आर एक्टिविटी, और इनके बारे में वन बाय वन हम अभी स्टडी करेंगे। Next is fragment, third one is service, fourth is content provider, fifth is broadcast receivers, and last one is intent. So first of all we will learn about activity, that what is activity। आप कह सकते हैं एक्टिविटी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के, जो आप विजुअली आपको रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही होती है एक्टिविटी, वो क्या है? एक्टिविटी है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस स्क्रीन को करस्पॉन्ड करती है। आप कह सकते हैं जो एक्टिविटी एप्लीकेशन है वो किस तरह से स्पेसिफाई करनी है, आप मेन एक्टिविटी को यूज़ करके। अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बनाते हैं तो मेन एक्टिविटी की कोडिंग की फ़ाइल होती है, तो आप उसको स्पेसिफाई करते हैं एक्टिविटीज़ को वहाँ पर, जिसे हम यूज़र को रिप्रेजेंट करते हैं। कब रिप्रेजेंट होती है? जब कोई भी यूज़र किसी भी ऐप को लॉन्च करता है, यानी लॉन्च करते हुए यूज़र को रिप्रेजेंट होती हैं वो एक्टिविटीज़ किस फॉर्म में? मेन एक्टिविटी की फॉर्म में। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक्सएमएल फ़ाइल जो कि डिज़ाइनिंग फ़ाइल होती है, यानी आप जो ऐप डिज़ाइन करेंगे, जो डिज़ाइन है आपका वो एक्सएमएल फ़ाइल में होगा, और दूसरा जो जावा फ़ाइल, यानी जहाँ पर कोडिंग आप मेन फंक्शनैलिटी जो उसने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है तो वहाँ पर आप कोडिंग राइट करेंगे। So let's see, an activity represents the visual representation of an Android application and typically corresponds to one user interface screen, यानी one screen को at a time respond करती है। And one activity in an application specified as the main activity, उसे क्या कहते हैं? main activity, which is presented to the user when launching the application for the first time, यानी first time जब आप ऐप को, जैसे हम अपना लैपटॉप ओपन करते हैं तो फर्स्ट स्क्रीन डेस्कटॉप आती है, इसी तरह से जब ऐप को फर्स्ट टाइम लॉन्च करते हैं तो ये यूज़र को प्रेजेंट होती है। An activity is composed of 2 parts, that is activities design, that is XML file, and second part is activities code, that is Java file। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ किस तरह से क्रिएट होंगी? एक्टिविटीज़ जब क्रिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इंटेंट्स को यूज़ करते हुए होते हैं। इंटेंट क्या है? इंटेंट आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, यानी इंटेंट्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड for communication between different components of the Android application and from one app to another, यानी एक ऐप से दूसरी ऐप से भी, एक से दूसरी की साइड या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भी इंटरेक्ट यानी कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाया, यानी फर्स्ट स्क्रीन आपकी एक्टिविटी है। देन आप क्या है, कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे, कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे आपको नंबर्स शो होंगे, उसमें से कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। वहाँ पर माय फर्स्ट कॉन्टैक्ट में गए हैं, फिर कॉल होम, आप चाहें तो इसको एडिट कर लें, या कॉल करनी है तो जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है आप कर सकते हैं। Moving from one activity to another is accomplished by having the current activity start the next one using the intents, यानी इसे, ये जो स्क्रीन में आ रही है आपको यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा है, इसमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करें, उसके बाद नेक्स्ट के बाद थर्ड वन, फोर्थ वन एंड सो ऑन। और ये किसके ज़रिए होती है? इंटेंट्स को यूज़ करते हुए, बिकॉज इंटेंट्स ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि हम इन एक्टिविटीज़ के दरमियान कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट इज़ फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट आप कह सकते हैं जो बिहेवियर किसी भी एक्टिविटी में जो यूज़र इंटरफेस का पोर्शन कह लें या उसका जो बिहेवियर है उसको हम फ्रेगमेंट कहेंगे। आप मल्टीपल बिहेवियर्स यानी मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को एक ही सिंगल एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप क्या है, मल्टीपेन यूज़र इंटरफेस क्रिएट करेंगे, यानी मल्टीपल एक्टिविटीज़ परफॉर्म या फ्रेगमेंट्स हैं आपकी एक एक्टिविटी में, या फिर इसी फ्रेगमेंट को मल्टीपल एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। A fragment represents a behavior or a portion of user interface is in an activity
यानी बिहेवियर है या पोर्शन ऑफ यूज़र इंटरफेस है इन एन एक्टिविटी, यू कैन कंबाइन मल्टीपल फ्रेगमेंट्स इन अ सिंगल एक्टिविटी टू बिल्ड अ मल्टी पेन यूज़र इंटरफेस एंड रीयूज़ अ फ्रेगमेंट इन मल्टीपल एक्टिविटीज़। यहाँ पर डायग्राम भी दी हुई है किस तरह से एक्ट करता है। यहाँ सेपरेट एक्टिविटीज़ है और यहाँ आप मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को यूज़ करते हुए एक ही एक्टिविटी में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, बट ये बैकग्राउंड में वर्क कर रही होती हैं कि यूज़र से डायरेक्ट इनका इंटरेक्शन नहीं होता। अगर ऐप ने इन सर्विसेज को, या डिफरेंट सर्विसेज हैं, इसमें से कोई भी सर्विस यूज़ करनी है तो मोबाइल है जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो क्या है, एंड्रॉयड क्या है, परमिशन लेगी, यानी राइट परमिशन लेगी, जो भी उसका मेथड होगा परमिशन लेने के बाद देन इन सर्विसेज को यूज़ कर सकती है। A service is a component which runs in the background without direct interaction with the user. The Android platform provides and runs predefined system services. Predefined जो पहले से defined है, and every Android application can use them given the right permission. ओके जी, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। अब ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं रिएक्ट यानी ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट जो आती हैं। अब ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट क्या होती हैं, जैसे बैटरी लो गई आपके मोबाइल की, थोड़ा सा अनाउंसमेंट आ जाती है, लो बैटरी का कुछ आ जाता है, यानी डिफरेंट मोबाइल्स में डिफरेंट वे में आता है, या फिर पावर जैसे आप स्विच करते हैं, आप चार्जिंग लगाते हैं, उस तरह से कोई मैसेज आता है या आपको एरो सा नज़र आता है, या शट डाउन हो गया, टाइम जोन क्या है चेंज हो गया है, इस तरीके के जो नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट आते हैं तो उन्हें ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स भी कहते हैं। दूसरी एप्लीकेशंस भी इनिशिएट कर सकते हैं, यानी अभी बात की थी कि फ्रॉम वन ऐप टू अनदर, यानी दूसरी ऐप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपने न्यू ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए आप कौन सी क्लास एक्सटेंड करवाएंगे, ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास यूज़ करेंगे। कौन सी क्लास को एक्सटेंड करवाना है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास, और ओवरराइड करवाएंगे ऑन रिसीव इवेंट हैंडलर, क्योंकि ऑन रिसीव यानी रिसीव करने पर उसने क्या काम करना है, यानी हैंडलर यूज़ करेंगे और इसको ओवरराइड करवाएंगे, यानी ये जब कोडिंग करेंगे तब आपने इसका ख्याल रखना है। रिसीव एंड रिएक्ट टू ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रॉडकास्ट इंक्लूड लो बैटरी, पावर कनेक्टेड, शट डाउन, टाइम जोन changed etc. Other applications can initiate broadcast, दूसरी भी करती हैं। To create a new broadcast receiver, extend the broadcast receiver class, किसको extend करवाएंगे, broadcast receiver class, and override the on receive event handler, यानी रिसीव होने पर उसने क्या करना है, हैंडलर है। नेक्स्ट है कंटेंट प्रोवाइडर्स। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने कंटेंट प्रोवाइडर की बात की थी। एज द नेम्स शोज, कंटेंट प्रोवाइड करता है, यानी इन्फॉर्मेशन एक्सेस प्रोवाइड करता है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, यानी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक्सेस कर सकता है, डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है डिफरेंट एप्लीकेशंस में, डिफरेंट कंपोनेंट्स में। ओके जी, इसमें कौन सी क्लास आप एक्सटेंड करवाएंगे, और इसमें आपने एक्सटेंड करवानी है क्लास कंटेंट प्रोवाइडर। वहाँ क्या थी, रिसीवर की बात हुई थी, यानी आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर की बात हुई थी, तो वहाँ पर क्या थी, ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास एक्सटेंड करवाई थी, ऑन रिसीव इवेंट हैंडलर को ओवरराइड करवाया था। जब यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइडर की बात हो रही है, कंटेंट प्रोवाइड करेगा, देन आप क्लास कंटेंट प्रोवाइडर को एक्सटेंड करवाएंगे। और अगर आप ये भी यूज़ कर सकेंगे, यानी डेटा जो कि कंटेंट प्रोवाइडर का जो डेटा है जो इसने प्रोवाइड किया है उसको यूज़ करने के लिए आप कंटेंट रिजॉल्वर ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएंगे, ठीक है, एक्सेस करने, यानी कंटेंट प्रोवाइडर ने जो डेटा प्रोवाइड किया, जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है, उसको एक्सेस करने के लिए आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को कंटेंट रिजॉल्वर पर यूज़ करेंगे। Make some of the application data available to other applications. It's the only way to transfer data between applications in Android. No shared files, shared memory pipes, etc. Extend the class content provider. Other applications use a content resolver object to access the data provided via a content provider. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटेंट। इंटेंट के बारे में मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बताया है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट कह लें, इंटेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन और फ्रॉम वन ऐप टू अनदर। ओके जी, कम्युनिकेशन, और ये किसके कोर कंपोनेंट्स कौन से हमने पढ़े थे, सर्विसेज पढ़ी हैं, एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं, और फ्रेगमेंट्स पढ़े हैं, और ब्रॉडकास्ट रिसीवर पढ़े हैं। इनके दरमियान भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है मेनली, ठीक है। और यूज टू इन्वोक अ कंपोनेंट फ्रॉम अनदर कंपोनेंट। द इंटेंट्स कैन कम्युनिकेट मैसेजेस अमंग एनी ऑफ द थ्री कोर कंपोनेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन। थ्री कंपोनेंट्स हैं, इनमें किसी में भी
कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, जिसमें एक्टिविटीज़, सर्विस एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, यानी ये कोर कंपोनेंट्स हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के, क्योंकि फर्स्टली स्लाइड में पढ़ा था बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है ना। ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कंपोनेंट्स हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के, और जो कोर हैं वो हैं एक्टिविटीज़, सर्विसेज एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। डेटा क्रॉस कंपोनेंट्स से ऑल्सो पास थ्रू इंटेंट्स, यानी जो डेटा है कंपोनेंट्स में उसको भी पास किया जाता है इंटेंट्स के थ्रू, यानी कम्युनिकेट करते हैं तो थ्रू इंटेंट ही करेंगे। ओके जी, एक्टिविटी लाइफ साइकिल किस तरह से वर्क करता है। एक्टिविटी लॉन्च करते हैं, क्रिएट होती है एक्टिविटी, क्रिएट होने के बाद देन स्टार्ट ऑन रिज्यूम जाती है, एक्टिविटी रनिंग है। अगर आपके पास अनदर एक्टिविटी कम्स इनटू द फोरग्राउंड, दूसरे आ जाती है एक्टिविटी, तो ऑन पास पर जाएगी और स्टॉप। द एक्टिविटी इज़ नॉट लॉन्गर विजिबल नहीं है, देन द एक्टिविटी इज़ फिनिश्ड और बीइंग डिस्ट्रॉय टू द सिस्टम हो जाएगी ऑन डिस्ट्रॉय पर, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐप किल कर सकते हैं, या फिर ऑन रिस्टार्ट यानी रिस्टार्ट पर करेंगे और दोबारा से स्टार्ट होगी वो एक्टिविटी। यानी इस तरह से एक्टिविटी लॉन्च होती है और उसकी वर्किंग होती है, यानी एक्टिविटी लाइफ साइकिल इस तरह से वर्क करता है। आपको डायग्राम आनी चाहिए किस तरह से स्टार्ट करना है, कब रिज्यूम करेगी, अगर डिस्ट्रॉय हो जाए देन उसने कहाँ जाना है। सो रेफरेंस वीडियो मैंने आपको दे दी है कि यहाँ से डेटा लिया गया है, तो आप इसको देख भी सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑफ टुडेज़ लेक्चर दैट वाज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, मींस कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन दैट आर एक्टिविटी, फ्रेगमेंट, service, content provider, broadcast receiver and intent are the building blocks of Android application. Activities represent the visual representation of an Android app and typically corresponds to one user interface screen, and it consists of two parts, that is design and coding. Design is XML file and coding is Java file. Next we discussed about fragments that represents the behavior or portion of user interface in an activity. We can use multiple fragments in single activity. Next was services, and service is a component which runs in background without direct interaction with the user. Next was broadcast receivers, like low battery announcement, power connected shutdown, times on change, etc., and that receive and react to the broadcast announcements. Next was content provider, that is the only way to transfer data between application and Android, and extends the class content provider. You must remember about the classes that you have to extend. Next was intent, that we talked about it, that is used to communicate messages between the components of Android application. Next we see activity life cycle, how the activity launched or different steps in activity life cycle are performed. So I hope समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरीज हैं या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।